लखनऊ में। लखनऊ के संभलते हुए स्वरूप में आज एक नई पहचान जुड़ गई। ये है प्रेरणा स्थल। लगभग कई एकड़ में फैला ये परिसर आधुनिक वास्तुकला और भारतीय विरासत का एक अद्भुत संगम है। प्रेरणा स्थल की खासियत, कमल फूल की आकृति में डिजाइन, 65 एकड़ में बना है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। म्यूजियम ब्लॉक, कैफेटेरिया, मेडिटेशन सेंटर, बड़ी पार्किंग, एम्पी थिएटर, 3 हेलीपैड भी बनाए गए, 5 टॉयलेट ब्लॉक्स, पाथवे का भी निर्माण, रैली के लिए काफी बड़े स्टेज का निर्माण। पीएम मोदी ने इस स्थल का लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य और भारी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने परिसर का भ्रमण किया और वहां स्थापित की गई महान राष्ट्रभक्तों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस प्रेरणा स्थल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि स्थापित यहाँ पर 3 विशाल प्रतिमाएं हैं और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये प्रतिमाएं न केवल इस स्थल की शोभा बढ़ा रही हैं, बल्कि देश के प्रति उनके त्याग और समर्पण की याद भी दिलाती हैं। थोड़ी देर पहले मुझे यहां राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये स्थल विरासत और विकास का नया स्वरूप है। पूरे देश को इस प्रेरणा स्थल से एक नई प्रेरणा मिलेगी। ये सब पीएम नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच की वजह से हुआ है। जहां पर इन महापुरुषों की भव्य प्रतिमाओं के साथ साथ इस भव्य म्यूजियम का लोकार्पण होने जा रहा है, इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से जब हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम सबके प्रेरणा के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह मार्गदर्शन भी एक नई प्रेरणा के रूप में हम सबके सामने रहता है। ये हमारा सौभाग्य है। यह वर्ष सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी महोत्सव का वर्ष है और सदैव अटल जी कहते थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, तो यह केवल मात्र एक आशा नहीं, बल्कि भारत राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर के उनके अडिग विश्वास, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प का उद्घोष था। और आज वही प्रेरणा हम सबके सामने विकसित भारत के रूप में देखने को मिल रही है। फिलहाल ये प्रेरणा स्थल अब हर तरफ सुर्खियां बटोर रहा है। हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। कोई इसे चुनाव से पहले एक पॉलिटिकल कदम के रूप में देख रहा है, क्योंकि यहाँ से भी बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। खैर, ये आगामी विधानसभा चुनाव में कितना कारगर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।